पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। 2-2.5 महीने पहले राज्य में कांग्रेस की सरकार से भागे हुए नेताओं ने बीजेपी का हाथ थामा, जिसके बाद बीजेपी राज्य में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। वहीं अब बीजेपी में कुछ ऐसी स्थिति बनती दिख रही है जिससे राज्य की शिवराज सरकार को मुसीबत उठानी पड़ सकती है। दरअसल बीजेपी से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को चेतावनी दी है। कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने कहा कि अगर उन्हें पार्टी में हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो वह दूसरा विकल्प तलाश लेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी से पहले राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस से 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई, जिसके बाद बीजेपी ने शिवराज सिंह के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनाया। इन 22 विधायकों ने शर्त रखी थी कि उन्हें उपचुनाव में टिकट दिए जाए। मामले में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पार्टी में भी कांग्रेस के सभी बगावती 22 विधायकों को टिकट देने पर सहमति है। वहीं बीजेपी की यह शर्त उनके ही लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। इन्हें इस बात की असंतुष्टि है कि पार्टी के बड़े नेता अब दूसरी पार्टी के आयोजित नेताओं के लिए चुनाव अभियान में शामिल होंगे, जो कि कुछ समय पहले तक भाजपा के दुश्मन नेताओं के तौर पर देखे जाते थे। पार्टी के इसी नीति से नाराज दीपक जोशी ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि मुझे टिकट दो, लेकिन मुझे टीम में तो रखा जाना चाहिए। मुझे कुछ जिम्मेदारी दी जाए जो पार्टी में मेरे योगदान के साथ न्याय करती हो। उन्होंने आगे कहा, अगर आप मुझे टीम से ही निकाल देते हो तो मुझे अपने लिए दूसरे विकल्प तलाशने ही होंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपने पुराने विरोधियों के लिए प्रचार करेंगे तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है अगर पार्टी इसके लिए उनसे कहे तो। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर उनके विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। पार्टी ने कहा था कि बीजेपी यहाँ भी वही कर रही है जो उसने कर्नाटक में किया। कर्नाटक में भी कांग्रेस नेताओं के बाकी होने के कारण सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बना लिया। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।